होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन की ओर से समस्त विभागों के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक की। पर्यटन सीजन शुरू होने से पूर्व इस बैठक में आगरा की 100 से अधिक होटल मालिकों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान पर्यटन जगत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और विभागों में आने वाली समस्याओं पर मंथन किया गया। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन आगरा की ओर से होटल व पर्यटन से संबंधित विभागों के अलावा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन समस्याओं पर मंथन किया गया जिनका दैनिक व्यवसाय में सामना करना पड़ता है। संगठन के अध्यक्ष रमेश वाधवा ने बताया कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पूर्व तमाम विभागों के साथ बैठक करने से कई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। बैठक के दौरान मुख्य रूप से पुलिस, अग्निशमन, खाद्य विभाग, नगर निगम, पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिनके साथ होटल मालिकों ने सीधा संवाद कर अपनी समस्याएं बताईं। कि एक जनरल मीटिंग थी जिसमें कि कुछ मेंबर्स की अपनी प्रॉब्लम्स थी, जिन्होंने हमको सारा कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को रखकर हमको बताया कि किन किन अधिकारियों से हमारी समस्याओं का निदान हो सकता है, आप उनको बुलाइए। तो आज उसी कड़ी के अंदर हमने एसीपी सदर, जिनके पास LIU का भी चार्ज है, वो आए थे। ACP फायर्स DK सिंह जी को, ADM प्रोटोकॉल तिवारी जी को बुलाया था, पर किसी कारणवश वो आ नहीं पाए। पर्यटन जो RO रीजनल ऑफिसर जो हैं दीप्ति वत्स जी, उनको भी छुट्टी से बाहर जाना पड़ा। सहायक आयुक्त फूड के जो हैं वो आए हुए हैं। तो इन संबंध में हमारी समस्याएं थी कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे कि FSSAI जो है जितने वहाँ पर लेबर हैं उनका सत्यापन कराए। हमने अपनी समस्या रखी कि हम सत्यापन किस प्रकार से करा सकते हैं कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन एक वेटर ठहरता है, उसके बाद दूसरा पड़ोसी उसको कोई ज़्यादा पैसे देता है तो छोड़ के वहाँ चला जाता है। तो हम इसको किस तरह का सॉर्ट आउट कर सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन आज ही नहीं, पूर्व में भी हमेशा इस टाइप की अपनी मीटिंग्स करते रहे हैं, जिसमें कि अधिकारियों से दिशा निर्देश मिलता हमें। आए दिन नए नए दिशा निर्देश आजकल आ रहे हैं, उनसे हमें अवगत कराया जाता है और हम लोग जो हैं उनसे फेस टू फेस अपनी समस्या का या अपनी कोई प्रॉब्लम का उनके आगे रखते हैं और उसका निराकरण वो करने की कोशिश करते हैं। यही प्रथा आज भी हुई है। होटल कारोबारी का कहना था कि अपने यहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों की नौकरी छोड़ जाने पर यहाँ रुकने वाले पर्यटकों के होटल से चले जाने के बाद उनकी ID को कब तक संभाल कर रखना चाहिए और कब तक इनकी जिम्मेदारी होटल की रही है। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन की जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम विभिन्न विभागों के साथ में, जिसमें पुलिस विभाग, LIU, फायर, फूड और ADM प्रोटोकॉल से हमारी जो थी मीटिंग थी, इसमें टूरिज़्म डायरेक्टर भी थे, जिसमें एक जनरल अवेयरनेस की भाई क्या हमारी होटल वालों की जिम्मेदारियां हैं और उनका कैसे निर्वाह किया जाए, जिसमें कि विभिन्न विभागों से हमें कैसे सहयोग मिल सकता है और उनकी हमसे होटल ओनर से या होटल के मैनेजमेंट से क्या अपेक्षाएं हैं। उस संदर्भ में बहुत अच्छी विचार गोष्ठी हुई और उसका बहुत बड़ा हमें सहयोग मिला है और होटल एसोसिएशन के जितने मेंबर्स थे वो बहुत खुश। और होटल इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जो हर वर्ष एक मासिक मीटिंग करती है। उसमें जो होटलों से संबंधित विभाग हैं, जैसे हमें व्यवसाय करने में जिनका सहयोग मिलता है और जो विभाग इसमें आते हैं उनका अधिकारियों के साथ एक विचार गोष्ठी आज रखी गई थी, जो वर्ष में एक बार रखते हैं। उसमें सारे विभाग के, जैसे आपने आज देखा था, फायर से हमारे DK सिंह जी आए हुए थे और जो CO सदर हैं, ACP सदर हैं, वो भी, और LIU का भी चार्ज है। तो उन्होंने होटल वालों को आने वाले जो सीजन है उसमें उन्होंने विचार रखे हैं और अपनी बातों को मार्गदर्शन किया है। इसी कड़ी में रेस्टोरेंट्स के साथ में हमारे सहायक खाद्य आयुक्त जी शशांक त्रिपाठी जी भी हैं और शैलेश सिंह जी भी हैं। उन्होंने बताया जो मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं और उनके जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं उनकी कैसे हमें अनुपालन करना है। वहीं विभागों के अधिकारियों ने भी होटल मालिकों की समस्या सुनी और उन्हें सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराया। के जो जितने ओनर्स हैं एसोसिएशन हैं, सब लोगों ने इकट्ठा यहाँ पे थे और सभी विभाग के जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे इनको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, सभी विभाग के अधिकारियों
को भी बुलाया था। सब लोग एक मंच पर इकट्ठा होकर जो विभिन्न विभागों से जो समस्याएं आती हैं उस पर विचार हुआ और कुछ चीज़ें जानकारी नहीं थी लोगों को, उसके बारे में सब लोगों ने अपने बारे में बताया। और हम लोग को फायर सर्विस के बारे में भी पहले से नाम से काफ़ी कम कर दिए गए हैं, वो भी जानकारी दी गई। और अलग अलग साइज़ के होटलों में और गेस्ट हाउसों में नाम से अलग अलग हैं और आप उस तरह से अप्लाई करिए और उनकी एनओसी बहुत आसानी से मिल रही है। पहले की अपेक्षा काफ़ी सरलीकरण कर दिया गया है। ये 3 महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से पर्यटक दुनिया भर से और देश भर से भी आते हैं। तो इन सारे की चीजों में और आज मुझे ये मौका मिला इनके साथ आके अपनी बात रखने का और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनका मैसेज इनके पास कन्वे करने का। तो बेसिकली आपने जो सवाल पूछा तो 3 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा मिशन शक्ति जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के अंदर मिशन शक्ति का जो फेज 5 अभी शुरू है, जिसमें महिला सुरक्षा और महिला के प्रति होने वाले अपराध के प्रति पुलिस कार्यबद्ध है और कार्रवाई कर रही है। तो इसी बारे में सबके बारे में सभी होटल ओनर से मेरे द्वारा विनती की गई कि अपने अपने रिसेप्शन पे एक वो इसी बारे में जो हेल्पलाइन नंबर्स है इसके बारे में वहाँ पे रखा जाए और महिला जितनी भी यहाँ पे जो अकेली महिला यहाँ पे रुकती है, जो कार्यक्रम किसी कार्य के पर्पज से आती है, उनमें एक सुरक्षा का माहौल क्रिएट करने की एक सुरक्षा का माहौल पैदा किया जाए। होटल मालिकों की ओर से कई ऐसे सुझाव भी दिए गए जिस दिन में खाद्य विभाग की ओर से दिए जाने वाले लाइसेंस की नियत 1 वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष किए जाने की मांग भी उठाई गई। कारोबारी का मानना था कि संगठन का ये प्रयास काफी सराहनीय है और पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले इस बैठक के माध्यम से उन्हें काफी जानकारी भी मिली है। मून न्यूज के लिए जसवीर सिंह की रिपोर्ट।